इमरान साहब, ये क्या मामलात हैं? कुपवाड़ा में क्या हो रहा है? भारत क्या सोच रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमजा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस औरत के बयान के बाद तो अब पूरी आलमी बरादरी को ये भारत से सवाल पूछना चाहिए कि भारत जिसने कल परसों 2-3 दिन से चीखो पुकार शुरू कर रखी थी, जिनके कमांडर्स, जिनके बड़े आला फौजी अफसरान ये मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को ये इंटरव्यू दे रहे थे और उनके मीडिया ने चीखो पुकार ला रखी थी कि पाकिस्तान हमारी आबादियों पर हमले कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से जो है कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल की जो खिलाफ वर्जी है वो मुसलसल की जा रही है। लेकिन असल हकाइक कुछ और थे। असल हकाइक ये थे कि इसी स्टोरी में आप एक और फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें एक छोटा सा बच्चा जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया है, वो फुटेज और उसकी आवाज़ आप सुने तो ये बड़ी क्लियर हो जाएगा। ये फुटेज जो हमारे सामने चल रही है, ये फुटेज है कुपवाड़ा की, जो कि बिल्कुल सरहद के ऊपर मकबूजा कश्मीर में एक गाँव है। इस गाँव के अंदर इन्होंने वहाँ पर तोपें, जिसे बुफर तोपें कहते हैं, वो नस्ब करने की जब कोशिश की तो इलाके के मकीनों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, कर्फ्यू तौर के बाहर आ गए। जब वो कर्फ्यू तौर के बाहर आते हैं तो ये छोटा सा बच्चा जिसे ये इंडियन फौजी पकड़े हुए हैं, ये इतने बहादुर है कि छोटे से बच्चे को पकड़ा हुआ है और इन्होंने इस बच्चे को पकड़ने के बाद अपने पास रखा और इन्हें कहा कि अगर आप में से किसी ने शोर डाला और आपने अगर यहाँ पे तोपें और बुफर गन्ने हमें लगाने से रोका तो हम इस छोटे बच्चे को मार देंगे। अच्छा। अब जिस गांव के अंदर, जिस जगह पे, जिस फैमिली के छोटे से बच्चे को ये इंडियन फौजी अगवा कर ले, अपनी हिरासत में रखें और ये धमकी देना शुरू करें, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे बढ़कर जुल्म, इससे बढ़कर ज्यादती क्या हो सकती है। हुआ यह कि भारत एक घिनौना खेल खेल रहा है। उसने क्या किया है कि वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में वो आबादियाँ जिसमें ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं, कश्मीरी मुसलमान, उन आबादियों के अंदर बुफर गन्ने, वहाँ पर तोपें नस्ब कर रहे हैं। वहाँ से यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये गोलाबारी करते हैं ताकि अगर जवाबी कार्रवाई हो तो मुसलमान ही वहाँ पे मरे। बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या करते हैं कि कुछ गन्ने ये ऐसे इलाकों में जहाँ पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पे लगाते हैं और वहाँ से खुद फायर करते हैं अपने मकबूजा कश्मीर के अंदर ही मुस्लिम आबादी पर। जब वहाँ पर फायर गिरते हैं, लोग मरते हैं, तो उसके बाद इनके फौजी जाकर वहाँ ड्रामा करते हैं कि ये फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई। देखिए, उस औरत ने वाज़े तौर पर कहा कि ये फायरिंग भारत किसकी तरफ से हुई, भारतीय फौजियों ने की और ये कोई आज़ाद कश्मीर की औरत नहीं है, ये एक मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाके की औरत है जो खुद बता रही है। तो भारत जो है वो एक घिनौना खेल खेल रहा है। उसे पता है कि मैंने कश्मीरियों को लॉकडाउन के जरिए वो ख़त्म नहीं कर सका, कश्मीरियों पर ज्यादती जुल्म करके ख़त्म नहीं कर सका, कश्मीरियों के मासूम बच्चों को बाज़ारों में, गली मोहल्लों में उनकी लाशें लटका कर, खवातीन की असमत दरी करके, नौजवानों को जाली मुकाबलों में मारकर, जब वो कुछ नहीं कर सका तो उसने ये कहा कि को गेम शुरू किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बनाने के लिए खुद ही हिंदू जो मकबूजा कश्मीर की आबादी है उस पर फायर करते हैं, वहाँ पे लोगों को मारते हैं, मारने के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं और फिर वही तबाही के सारी चीज़ें दिखाते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे। क्योंकि भारतीय मीडिया जो है उसकी आंखों में भी नरेंद्र मोदी ने ऐसी पट्टी बांध रखी है कि जो पट्टी सिर्फ झूठ के अलावा, जो पट्टी सिर्फ साजिश के अलावा और कुछ नहीं दिखाती। बिल्कुल तो इस सूरत हाल में आपने बेनकाब किया है 92 न्यूज़ ने ये औरत की एक गुफ्तगू सुनाकर। इसके बाद तो अब आलमी मीडिया को सोचना चाहिए, इसके बाद तो आलमी कुफ्तों को सोचना चाहिए, इसके बाद तो इसका जवाब तो भारत के उस मकवा चेहरे वाले मीडिया को भी देना चाहिए जो सुबह से लेकर शाम तक नरेंद्र मोदी की भाषा बोलते हैं, जिनके जबान पर और कोई चीज़ होती ही नहीं। तो ये मामला था कि भारत के अंदर ये घिनौनी साजिश तैयार हुई। इस साजिश को तैयार होने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ। एक और वहाँ पे बड़ा खौफनाक प्लान तैयार हो रहा है और वो प्लान खौफनाक ये है कि भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर 3000 से जायद यहूदियों को बसा रहा है। अच्छा, 3000 से जायद यहूदी जो है उनको वहाँ पे बसाया जा रहा है। ये जो 3000 से जायद यहूदी हैं, इनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो मोसाद के लोगों की भी है। अच्छा, जहाँ पर आप अगला जो टारगेट इनका है, जिस तरह इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर रा मोसाद और एनडीएस का एक मुश्तरका नेट बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की थी, अब वही नेट जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रहे हैं और ये जो यहूदी हैं इन्हें मुसलमानों के नाम पे बसाया जा रहा है। अच्छा। और इनको जायदादें खरीद कर दी गई हैं, इनको सारा कुछ दिया गया और इन्हें वहाँ पर अहम तरीन कलीदी ओहदों पर रखा जाएगा। स्कूल इनके हवाले किए जाएंगे,
अस्पताल इनके हवाले किए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट इनके हवाले की जाएगी, मेन बाज़ारों में शॉप्स इनको दी जाएंगी, ताकि अवाम का जहाँ जहाँ पर भी अमल दखल हो उसको जाकर ये लें और अवाम के अंदर एक ठीक है, अपने तरीके से मामलात को चला, ये नेटवर्क जो है इसको चलाया जाएगा और इसको इस वक्त वहाँ पर जो है कायम किया जा रहा है।